नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हो। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों बम्पर भर्ती का नाम सुना है? जी हां दोस्तों, सही सुना। 1 लाख नहीं, 2 लाख नहीं, यहां तक 5 लाख नहीं, कुल मिला के 9.8 लगभग लगभग दोस्तों अगर बात करें ना 10 लाख वैकेंसी आ रही है। बहुत बड़ा खुशखबरी है दोस्तों आपके पास। अगर देख लीजिए तो एक दो विभाग में, रेलवे में है, रक्षा विभाग में है, डाक विभाग में है, इसके अलावा दोस्तों अलग अलग भारत सरकार के तमाम मंत्रालय में दोस्तों वैकेंसी का ऑफिशियली दिखाऊंगा आपको दोस्तों प्रूफ के साथ। संपूर्ण वीडियो देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, टोटल वैकेंसी अगर हम बात करें ना 9.8 लाख, समझिए 9,80,000 वैकेंसी आ रही है। ठीक है, अप्लाई कब से स्टार्ट होगा सारा डेट भी आपको बताता हूं इस वीडियो में। देखिए यहां पर कुछ विभाग लिखा गया है, भारत सरकार का विभाग है। ठीक है, पहला जो विभाग है ना रेलवे। रेलवे में दोस्तों समझ लीजिए, रेलवे में 1.52 लाख, इसमें से दोस्तों एएलपी टेक्नीशियन की वैकेंसी है, जिसको ड्राइवर भी बोलते हैं दोस्तों एएलपी को। इसके अलावा इंडिया पोस्ट की वैकेंसी है। इसके अलावा दोस्तों रेलवे में अगर बात करें टीटीई हो गया, इसके अलावा आरपीएफ जो कांस्टेबल है और सब इंस्पेक्टर है उसका भी वैकेंसी। तो मतलब रेलवे में 1.52 लाख वैकेंसी है। सबसे पहले अप्लाई डेट अगर बताऊं ना रेलवे में कब से वैकेंसी आ रही है तो देखिएगा अप्लाई डेट रेलवे की। देखिए रेलवे में जो अप्लाई होगा ना ये दोस्तों आपका अप्रैल 2023 लिख लीजिए, अप्रैल में वैकेंसी आ रही है रेलवे का। ठीक है, सभी का बताऊंगा दोस्तों। ठीक है, अभी देखिए केवल रेलवे का मैंने बताया। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें ना रक्षा सिविल में, गृह विभाग और डाक विभाग, ये चारों को अगर मिलाकर हम बात करें ना, ये चारों विभाग में दोस्तों लगभग लगभग ये देखिए 8 लाख केवल ये चारों विभाग में वैकेंसी खाली है। मात्र 4 विभाग में 8 लाख वैकेंसी खाली है, समझ लीजिए। बाकी जो विभाग है ना, राजस्व विभाग के वैकेंसी, ऑडिट विभाग, परमाणु ऊर्जा हो गया, परमाणु ऊर्जा के अलावा साइंस टेक हो गया, साइंस एंड टेक हो गया, खनन विभाग, जल संसाधन, संस्कृति मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान, शहरी मामले, कॉमर्स, पर्सनल ट्रेनिंग, श्रम विभाग, विदेश मंत्रालय, पर्यावरण वन मंत्रालय, कृषि, सांख्यिकी, अंतरिक्ष, सूचना प्रसारण, इलेक्ट्रॉनिक्स, पीएमओ प्रधानमंत्री ऑफिस जिसको बोलते हैं, राष्ट्रपति भवन में वैकेंसी है, और कैबिनेट सचिवालय में। तो तमाम 26 प्रकार का यहां पर आप लोग देख रहे हो ना वैकेंसी है। कुल मिला के जैसे मैंने बताया दोस्तों कितना 9.8 लाख वैकेंसी है, और इसी साल वैकेंसी आ रही है। आपने सुना होगा केंद्र सरकार ने दोस्तों मिशन मोड लॉन्च किया है। जिनको नहीं पता मैं बता दूं, और सारा प्रूफ आगे हम आपको दिखाएंगे। मिशन मोड में प्लान क्या है ना सरकार का, मिशन मोड को थोड़ा सा बारे में बता दो। दिसंबर 2023 तक टोटल 10 लाख सरकारी रोजगार, ठीक है, सरकारी रोजगार देने का वादा किया गया है। 2024 में इलेक्शन, उससे पहले के साल 10 लाख रोजगार, समझ लीजिए। तो मिशन मोड में दिसंबर 2023 तक सारा वैकेंसी आ रहा है दोस्तों। बहुत बड़ा। इस साल अगर जॉब नहीं होता ना भैया, उम्र खत्म हो जाएगा, समझ लो। इस साल कैसे भी हालत में आंधी आए तूफान है, जॉब ले लेना है। ठीक है, तो ये सब दोस्तों आपका दिसंबर 2023 तक में हम वैकेंसी बता रहे हैं कौन कौन आपका मंत्रालय में खाली है। अब चलिए, आपको किसी किसी को होता है ना प्रूफ आपको चाहिए, तो देखिए प्रूफ आपको दिखा देते हैं, देख लीजिए। देखिए दोस्तों, ये दैनिक भास्कर में पेपर का कटिंग है, कुछ दिन पहले आया हुआ था। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपको सब स्पष्ट रूप से पता चल जाएगा। थोड़ा सा मैं जूम आउट कर लेता हूँ। देखो यहाँ पर सबसे पहले केंद्र सरकार में 9.8 लाख पद खाली है। इनमें से 8 लाख जो पद है ना सिर्फ 4 मंत्रालयों में ही खाली हैं। अब कौन कौन सा मंत्रालय है नीचे आइएगा, अब देखते जाइए दोस्तों, चक्कर आने लगेगा, इतना वैकेंसी आ रही है दोस्तों, समझ लीजिए। अब देखो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर ऊपर नंबर 1 नंबर पर रेलवे में कितना पद है, 15,14,007 पद स्वीकृत है। पद खाली जो पड़े हुए हैं ना 2,93,943 पद खाली पड़े हुए हैं। तो 2,93,943 पद खाली है, और यानी अगर बात करें ना परसेंटेज में तो 19% पद रेलवे में भी खाली पड़े हुए हैं। तो अप्रैल के महीने में 1.52 लाख वैकेंसी का सूचना है। रेलवे में जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं रेलवे का, तो 1,52,000 वैकेंसी के बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा अप्रैल के महीने में सूचना। ठीक है, कोई ना कोई पोस्ट पर वैकेंसी। अगला है दोस्तों, देखिए रक्षा सिविल में 6,46,042 पोस्ट खाली मतलब स्वीकृत है, और खाली जो पड़े हैं ना 2,64,706, 41%। आप समझ लीजिए रक्षा विभाग में इतना लोग खाली छोड़ दिए, समझ सकते हैं आप लोग। गृह विभाग में दोस्तों अगर बात करें ना तो 1,43,536 पोस्ट खाली है। डाक विभाग की बात करें तो 90,050 पोस्ट खाली है दोस्तों। और डाक विभाग का आगे हम वीडियो में ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर दिखाएंगे, शॉर्ट नोटिफिकेशन उसका आ चुका है। ठीक है,
ऑडिट देखिए यहाँ पर राजस्व के देख लीजिए, राजस्व में 80,000 पोस्ट से ज़्यादा खाली है, ऑडिट में 25,000 से ज़्यादा पोस्ट खाली है, परमाणु ऊर्जा में 94 से ज़्यादा पोस्ट खाली है, साइंस टेक में 8500, खनन में 7,000 से ज़्यादा, जल संसाधन में 6800, संस्कृति मंत्रालय में 3700, बढ़ते जाइए ना, 1-2 लिस्ट है, कितना बताएं। खनन विभाग जल संसाधन में 6,000 से ज़्यादा, और पृथ्वी विज्ञान में 3,000 से ज़्यादा, कॉमर्स में 2500, श्रम मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, पर्यावरण वन मंत्रालय, कृषि, सांख्यिकी, अंतरिक्ष, सूचना, मतलब फलाना ढिंकाना 2-2 सारा में पोस्ट खाली है, 2,000 से ऊपर। अरे बोलते बोलते मुंह दुख जाएगा, समझ लीजिए इतना पोस्ट समझ लीजिए खाली है। राष्ट्रपति भवन जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बोर्ड पर बताया। तो सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी का चर्चा है ना, आपका जो वैकेंसी है रेलवे में 1.52 अप्रैल के महीने में। अब देखिए इसके अलावा दोस्तों गृह विभाग के अंतर्गत दोस्तों एसएससी जो जीडी का वैकेंसी होता है ना, एसएससी, ठीक है, एसएससी जीडी, वो दोस्तों गृह विभाग के अंतर्गत होता है, जिसमें सीआरपीएफ, आईटीबीपी, जितना भी अर्धसैनिक बल है ना, पैरामिलिट्री फोर्स जिसको बोलते हैं, उसमें वैकेंसी है। तो ये सब वैकेंसियाँ हो गया। और कुछ नीचे यहाँ पर पढ़ोगे ना तो तमाम चीज़ यहाँ पर चर्चा किया गया है दोस्तों, कैसे कैसे पद भरा जाएगा और क्या क्या यहाँ पर सारा कुछ है। अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो खुद भी पढ़ सकते हो। इसका पीडीएफ में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके सारा डिटेल्स में अगर आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये दोस्तों आप लोगों ने देख लिया। तो अक्सर आप पूछते हैं ना कि सर रीजनिंग की तैयारी करने के लिए बेस्ट बुक बता दीजिए, तो मैं आज आपको वही बता रहा हूँ। एस्केप पब्लिकेशन का दोस्तों आपको बुक ले लेना है, ठीक है, श्री कृष्ण पब्लिकेशन का। ध्यान रखिएगा, तर्क शक्ति परीक्षण के लिए बेस्ट बुक होने वाला है। देखिए ये हिंदी वर्जन हो गया, और दोस्तों ये रीजनिंग का वर्बल एंड नॉन वर्बल दोस्तों ये इंग्लिश वर्जन है, एस्केप पब्लिकेशन श्री कृष्ण पब्लिकेशन का। देखिए बुक की खासियत क्या है ना दोस्तों, सबसे पहले मैं हिंदी वर्जन वाले बच्चों के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए इसमें दोस्तों वर्बल और नॉन वर्बल लॉजिक के साथ दोस्तों कंप्लीट आपका कलेक्शन इसमें मिल जाएगा, टॉपिक वाइज और पॉइंट वाइज ईजी दोस्तों आपका एग्जाम्पल के तौर पर बताया गया है, ठीक है। देखिए नया जो कॉन्सेप्ट है उसके आधार पर दोस्तों न्यू पैटर्न पर आधारित है, शॉर्ट को ट्रिक बताया गया है दोस्तों प्रैक्टिस करने के लिए। तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां से दोस्तों आप लोग ऑनलाइन खरीद सकते हो या नजदीक की दुकान से खरीद सकते हो। ये हिंदी वर्जन हो गया। देखिए इंग्लिश वाला सेम दोस्तों, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से हैं तो आपका कंप्लीट सिलेबस दोस्तों, जितना भी सिलेबस सारा कुछ कराया गया है। देखिए दोस्तों पेपर का कटिंग भी हमने आपको दिखा दिया, भैया वैकेंसी आ रही है। अब सवाल उठता है कि कब कब अप्लाई होगा, क्या क्या अप्लाई होगा। अब ध्यान से दोस्तों समझिएगा क्या है रेलवे में, जैसे मैंने बताया दोस्तों कि रेलवे में आपका 1.52 लाख वैकेंसी है। इसमें से क्या क्या वैकेंसी है सबसे पहले ध्यान से नोट कीजिएगा। देखिए सबसे पहले दोस्तों अगर बात करें ना तो ALP और टेक्नीशियन का दोस्तों 60,000 वैकेंसी है, 60,000 के आसपास, 60,000 प्लस वैकेंसी, ठीक है। इसके अलावा TTE का भी दोस्तों हमने पहले वीडियो बना के आपको दिखाया था कि भैया TTE में अगर वैकेंसी की बात करें ना तो TTE में दोस्तों अगर हम बात करें तो 7784, कितना 7700 आपका 84 वैकेंसी हो गया TTE में। इसके अलावा दोस्तों RPF कांस्टेबल और दोस्तों SI की अगर हम बात करें ना तो ये दोस्तों 10,000 प्लस वैकेंसी। ये सब वैकेंसी जो रेलवे है ना, ये रेलवे का नोटिफिकेशन आपको अप्रैल में कोई ना कोई वैकेंसी आ रहा है, अप्रैल में आ जाए, मई में, उसके बाद धीरे धीरे वैकेंसी आना स्टार्ट हो जाएगा। अप्रैल के महीना में वैकेंसी आ रही है रेलवे की, ये ध्यान रखिएगा। ये तो रेलवे केवल मैंने बता दिया, ठीक है। अब देखिए दोस्तों सिविल रक्षा विभाग में अभी दोस्तों जीडी का वैकेंसी तो आपको पता है कि 10 तारीख से एग्जाम भी इसका स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। जीडी जिसमें रक्षा विभाग में बहुत सारा मंत्रालय जो अर्धसैनिक बल है ना उसका वैकेंसी आता है, गृह विभाग के अंतर्गत दोस्तों ये सब वैकेंसियां होती हैं, तो उसमें भी अच्छा खासा पोस्ट खाली है और दोस्तों वैकेंसी आ रही है, समझ लीजिए। जिसमें पुलिस विभाग के भी तमाम वैकेंसियां हैं, CPO की भी वैकेंसियां हैं, ये सब वैकेंसियां जुड़ी हुई है। और एक दोस्तों देखिए इसके अलावा डाक विभाग में बात करें ना, डाक विभाग में क्या हम बात कर रहे हैं, देखिए क्या इंडिया पोस्ट ऑफिस में 90,000 पोस्ट दोस्तों खाली है। कितना 90,000। इसमें से क्या है दोस्तों, क्या क्या पोस्ट है, एक तो MTS का पोस्ट है, मेल गार्ड का पोस्ट है, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। 2 पोस्ट है, एक MTS है, मेल गार्ड है, ठीक है, और एक और पोस्ट है दोस्तों पोस्टमैन का पोस्ट है। तीनों मिला के 90,000 वैकेंसी है। इसका भी कुछ दिन पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर हमने आपको दिखाया था कि इसका भी प्रूफ हमने दिखाया था आपको, वो भी आपको दिखा देते हैं। ने ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर रखा है भारतीय डाक विभाग का, ठीक है। नीचे हम आते हैं तो देखिए आपको स्क्रॉल करके खुद भी देख सकते हो, नीचे आना है। अब यहाँ पर देखिए 15 तारीख के डेट में दोस्तों नोटिस रिवीजन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्टमैन एंड मेल गार्ड, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को ये नोटिफिकेशन डाउनलोड कर दोस्तों, नोटिफिकेशन ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ना इंडिया पोस्ट का, ये हमने ओपन कर लिया। आप लोग भी अगर चाहो तो अब मैं डाल दूंगा
टेलीग्राम पर देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर देखो दोस्तों, सबसे पहले नीचे आओगे ना तो यहाँ पर सारा कुछ आपका तमाम चीज़ है जो जानने लायक नहीं है, जो जानने लायक हो वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो नीचे जैसे ही आते हैं दोस्तों, थोड़ा सा समय लग रहा है खुलने में। हाँ देखिए, ये पहला नंबर पर देखिए वैकेंसी के बारे में ऑफिशियल नोटिफिकेशन हमने डाउनलोड किया है। देखिए यहाँ पर नेम ऑफ द पोस्ट, पोस्टमैन का 59,099 पोस्ट है भैया, 59,099। नंबर ऑफ पोस्ट देख सकते हो। क्वालिफिकेशन की अगर बात करें ना तो यहाँ पर सारा कुछ, यहाँ पर सब सैलरी वगैरह सारा कुछ रहता है, वो सब हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। तो पोस्टमैन में अगर हम वैकेंसी की बात करें ना तो ऑफिशियल वेबसाइट से ही हमने आपको दिखा दिया 59,099 पोस्ट। अब वैकेंसी कब तक जारी होगा ना, हम आगे आपको चर्चा करेंगे, ठीक है। एज लिमिट वगैरह सारा कुछ, क्वालिफिकेशन 12 पास पर होता है, आप लोग देख सकते हो ना। और कुछ अगर आप 10th पास है और GDS में ऑलरेडी काम कर रहे हैं तो उसके लिए है, ठीक है। तो ये ग्रामीण डाक सेवक में जो बच्चे पहले से जॉब कर रहे हैं वो 10th पास पर, बाकी तो 12th पास पे हैं, ठीक है। एज के बारे में 18 से 27, बाकी कैटेगरी में 3 साल 5 साल छूट मिल जाएगा। तो ये वैकेंसी एक तो हो गया। अब नीचे आइए, स्क्रॉल करके हम नीचे आते हैं, ठीक है। यही केवल वैकेंसी नहीं है पोस्टमैन में, और भी वैकेंसियाँ हैं। नीचे आप धीरे धीरे ओपन हो रहा है दोस्तों, मैं आपको खोल के दिखाता हूँ, ठीक है। तो खुशखबरी ही है, अगर आप समझ लो ना, जॉब इस बार नहीं हुआ तो हाँ देखिए आगे यहाँ पर दोस्तों देखिए, सेकंड नंबर पर है मेल गार्ड का 1445 पोस्ट पर वैकेंसी है। लेवल 3 की सैलरी 21,700 से लेकर 69,100 सैलरी मिलेगा, ठीक है। और क्वालिफिकेशन 12th यहाँ पर है, बाकी 18 से 27 साल है, 3 साल 5 साल कैटेगरी में छूट है। देखिए ये 2 वैकेंसियाँ होगी। इसके अलावा दोस्तों देखो, जो MTS का वैकेंसी बताया ना, MTS क्या, पोस्टमैन में, पोस्ट ऑफिस में MTS का वैकेंसी, उसका भी 37,000 के आसपास पोस्ट खाली है। ये जो नोटिफिकेशन है उसमें चर्चा नहीं किया गया है, लेकिन उतना अलग से जो वैकेंसी आएगा ना तो उसका भी आ जाएगा। हालांकि दोस्तों हमने 60,000 प्लस वैकेंसियाँ आपको जो ऑफिशियल वेबसाइट से 59,000 और 1400 आपको दिखा दिया, प्रूफ दिखाने के लिए कि आप लोगों को यकीन हो जाए। देखिए दोस्तों, ऑफिशियल वेबसाइट का हमने आपको कटिंग भी दिखा दिया कि भैया उसमें भी वैकेंसी है, ठीक है। इसके अलावा तमाम का दोस्तों हमने आपको बता दिया भैया, राजस्व कितना सारा पेपर में हमने बता दिया कि भैया इतना वैकेंसी तो आ रही है। तो कितना बड़ा खुशखबरी है। कब से अप्लाई होगा, जैसे कि पोस्ट ऑफिस की अगर हम बात करें ना, ये भी दोस्तों देखिए कभी भी जारी कर सकता है। ये नहीं है कि भैया कब जारी करेगा, एक होता है ना क्लियर कट डेट कि भैया इस महीने में आएगी, डेट नहीं है। लेकिन 2023 के ही सारा वैकेंसी है, 2023 में सब वैकेंसी आ रहा है। 23 में कितना, 8 9 10 महीना मान के चल लो भैया, इस साल जॉब ही जॉब है, समझ लो, ठीक है। और बहुत सारे बच्चों हमसे देखिए क्या है ना, पूछते रहते हैं सर ये कब वैकेंसी आएगा, क्या क्या वैकेंसी आएगा। तो ध्यान से रखिएगा, ये सब वैकेंसी है। इसके अलावा आपको पता है कि 17 तारीख से MTS का अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा। SSC ने अपना पूरा कैलेंडर भी जारी कर दिया है, ठीक है। CGL का भी दोस्तों हमने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि भैया CGL को जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं ना, CGL की भी वैकेंसी आ रही है। तो 1-2 वैकेंसी है, अगर जॉब नहीं होता तो भैया दोबारा ऐसा चांस मिले कि ना मिले, समझ लीजिए। तो इतना सुनहरा मौका आप लोगों को मिल रहा है, ठीक है। और तमाम मंत्रालय का हमने आपको बता दिया। रेलवे का तो स्पष्ट रूप से बता दिया कि अप्रैल में दोस्तों वैकेंसी है, रेलवे का कुछ ना कुछ वैकेंसी देखने को मिलेगा। इंडिया पोस्ट का भी ऑफिशियल वेबसाइट पर दोस्तों 90,000 वैकेंसी का चर्चा है। इसके अलावा तमाम जो मंत्रालय हो गए ना, भारत सरकार के तमाम मंत्रालय में दोस्तों ये सब वैकेंसियां किसके थ्रू आता है, SSC के थ्रू कुछ वैकेंसियां, ये सब वैकेंसी आए, कुछ CGL के थ्रू आ जाए, कुछ CHSL के थ्रू आ जाए, कुछ MTS के थ्रू आ जाए। तो ये सब वैकेंसी उसके तहत दोस्तों जितना भी है ना, ये सब भारत सरकार का तमाम मंत्रालय जितना देख रहे हो ना, ये सब ये दोस्तों 3 प्रकार का। देखिए SSC इसका एग्जाम कंडक्ट करवाता है। एक तो दोस्तों आपका CGL के थ्रू होता है, एक होता है CHSL के थ्रू। ये CGL आपका होता है दोस्तों ग्रेजुएशन लेवल पर, ठीक है। ये आपका ग्रेजुएशन लेवल पर होता है। ये आपका 12th लेवल पर CHSL होता है। और MTS ये होता है आपका 10th बेस पर, मतलब 10वीं लेवल पर। इसके थ्रू ये सब वैकेंसियाँ फिलअप किया जाएगा दोस्तों, ठीक है। बाकी डिफेंस का, डाक का तो दोस्तों अलग है, गृह विभाग का अलग वैकेंसी होता है। गृह विभाग GD उसमें इसमें वैकेंसी काउंट होता है। बाकी रक्षा का अलग, रेलवे का तो मैंने आपको बता ही दिया। तो ये सब वैकेंसियाँ हैं, तो बम्पर भर्ती है। तो यही आपको अपडेट रहना था। इस साल जॉब कैसे भी ले लेना है। कोई सवाल पूछना हो तो कमेंट के माध्यम से आप लोग पूछ लीजिएगा। चैनल जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। कोई भी लेटेस्ट वैकेंसी आएगा ना, सारा का अपडेट हम प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। तो बेल आइकन दबा के, और दोस्तों बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन, ताकि नोटिफिकेशन जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।